सबसे पुराना दुकानदार होने के बावजूद वो आज की दौर में सबसे ज़्यादा कंगाल दुकान है। ऐसा क्यों? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बहुत सारे जो है दुकानदार लोगों को धार उधार दे देते हैं। तो वो लोग बहुत ही शरीफ किस्म के लोग होते हैं जो भुला फुसला कर उस दुकान से धार उधार लेके चले जाते हैं। तो हम बेवकूफ़ दुकानदार उस इंसान का बायोडाटा भी नहीं लेते हैं और वो इंसान कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। तो आप दुकानदारों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर दुकान में रसीद होता है, इस तरह का रसीद होता है। तो आप उस इंसान का बायोडाटा लिखिए, किस तारीख पे वो उधार लिया था, क्या चीज़ें लिया था, उस इंसान का फ़ोन नंबर लिखिए, उस इंसान का फुल एड्रेस लिखिए और उसको सिग्नेचर कराएं, जिससे कि उसके मन में ये डर रहेगा कि अगर उसका धार उधार उस दुकानदार का धार उधार नहीं चुकाया गया तो उसने प्रूफ रखा है, जिसकी बदौलत फिर से अगर धार उधार मांगने चले आया तो आप उसे वो प्रूफ दिखा सकते हैं। तो ये था दुकानदारों का। अगर आपका दोस्त या फिर कोई और आपसे पैसे धार उधार में लेता है और भरोसा देकर आपसे कहता है 1 महीने या फिर 2 महीने के बाद आपका पैसा वो लौटा देगा, और जब आप पैसे मांगने जाते हैं तब वो इंसान अगर आपके पैसे नहीं लौटाता है तो आप उसके ऊपर एक लीगल नोटिस जारी करिए। उस इंसान को 10 से 15 दिन तक समय दीजिए। बस आप उस नोटिस पर लिखिए, अगर तूने 10 दिन से या 15 दिन के अंदर अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारे खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। और अगर नहीं देता है वो 10 दिन के अंदर पैसे, तो आप कोर्ट में जाकर सूद और रिकवरी का केस आप कोर्ट पर दे सकते हैं, और आप आपके नज़दीकी थाने में आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। और पुलिस कंप्लेन में आप अपना पूरा उस इंसान का बायोडाटा लिखिए कि इतने दिन में इतने उस इंसान ने इतना पैसे लिया था। तो थानेदार क्या करेंगे ना, उस इंसान के खिलाफ केंद्र सरकार अधिनियम भारतीय दंड संहिता में धारा 406 विश्वास के आपराधिक उल्लंघन के लिए सजा। जो कोई भी विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करेगा उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Central Government Act. Section 406 in the Indian Penal Code. 406. Punishment for criminal breach of trust. Whoever commits criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both. केंद्र सरकार अधिनियम भारतीय दंड संहिता में धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना। जो कोई धोखाधड़ी करता है और इस तरह बेईमानी से धोखेबाज व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को किसी व्यक्ति को देने के लिए प्रेरित करता है या किसी मूल्यवान सुरक्षा के पूरे या किसी हिस्से को बनाने, बदलने या नष्ट करने या हस्ताक्षरित या कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, सीलबंद और जो मूल्यवान सुरक्षा में परिवर्तित होने में सक्षम है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 7 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। Central Government Act. Section 420 in the Indian Penal Code. 420. Cheating and dishonestly inducing delivery of property. Whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person, or to make, alter or destroy the whole or any part of a valuable security, or anything which is signed or sealed, and which is capable of being converted into a valuable security, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, and shall also be liable to fine. या फिर सेक्शन 5 केंद्र सरकार अधिनियम भारतीय दंड संहिता में धारा 405 विश्वास का आपराधिक उल्लंघन। जो कोई भी किसी भी तरह से संपत्ति सौंपा गया हो या संपत्ति पर किसी प्रभुत्व के साथ बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उससे अपने उपयोग में परिवर्तित करता है या कानून के भी निर्देश का उल्लंघन करते हुए उस संपत्ति का बेईमानी से उपयोग या निपटान करता है। उस तरीके को निर्धारित करना जिसमें इस तरह के ट्रस्ट का निर्वहन किया जाना है, या किसी भी कानूनी अनुबंध, व्यक्ति या निहित जिसे उसने ऐसे ट्रस्ट के निर्वहन से संबंधित किया है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करता है।
1 स्पष्टीकरण 2 एक व्यक्ति एक नियोक्ता होने के नाते 3 किसी प्रतिष्ठान का चाहे कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 का 19 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त हो या नहीं, जो कर्मचारी के योगदान में से कटौती करता है किसी भी समय लागू कानून द्वारा स्थापित भविष्य निधि या परिवार पेंशन फंड में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय वेतन उसके द्वारा काटे गए अंशदान की राशि के साथ सौंपा गया माना जाएगा, और यदि वह इसमें चूक करता है उक्त कानून के उल्लंघन में उक्त निधि में इस तरह के योगदान का भुगतान उपरोक्त कानून के निर्देश के उल्लंघन में उक्त योगदान की राशि का बेईमानी से उपयोग किया गया माना जाएगा। 4 स्पष्टीकरण 2 एक व्यक्ति होने के नाते नियोक्ता जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का 34 के तहत स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आयोजित और प्रशासित कर्मचारी राज्य बीमा निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को देय वेतन से कर्मचारी के योगदान की कटौती करेगा, माना जाएगा कि उसे उसके द्वारा काटे गए अंशदान की राशि सौंपी गई है, और यदि वह उक्त अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उक्त निधि में ऐसे अंशदान के भुगतान में चूक करता है तो यह माना जाएगा कि उसने उक्त राशि का बेईमानी से उपयोग किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कानून के एक निर्देश के उल्लंघन में योगदान चित्रण एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादक होने के नाते बेईमानी से उस कानून की अवज्ञा करता है जो उसे वसीयत के अनुसार प्रभावों को विभाजित करने और उन्हें अपने उपयोग के लिए विनियोजित करने का निर्देश देता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है। बी एक गोदाम रक्षक है। यात्रा पर जा रहा जेड एक अनुबंध के तहत अपना फर्नीचर को सौंपता है कि गोदाम कक्ष के लिए निर्धारित राशि के भुगतान पर इसे वापस कर दिया जाएगा। अब बेईमानी से सामान बेचता है। ए ने आपराधिक विश्वासघात किया है। सी कलकत्ता में रहने वाला ए दिल्ली में रहने वाले जेड का एजेंट है। एक व्यक्ति या निहित अनुबंध है। Section 405 in the Indian Penal Code. 405. Criminal breach of trust. Whoever, being in any manner entrusted with property, or with any dominion over property, dishonestly misappropriates or converts to his own use that property, or dishonestly uses or disposes of that property in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged, or of any legal contract, express or implied, which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffers any other person so to do, commits criminal breach of trust. 1. Explanation 2. 1. A person, being an employer. 3. Of an establishment whether exempted under Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, 19 of 1952, or not, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to a provident fund or family pension fund established by any law for the time being in force, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said law, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid. 4. Explanation to a person, being an employer, who deducts the employee's contribution from the wages payable to the employee for credit to the employee's state insurance fund held and administered by the Employees State Insurance Corporation established under the Employees State Insurance Act, 1948, 34 of 1948, shall be deemed to have been entrusted with the amount of the contribution so deducted by him, and if he makes default in the payment of such contribution to the said fund in violation of the said act, shall be deemed to have dishonestly used the amount of the said contribution in violation of a direction of law as aforesaid. Illustrations. A. Being executor to the will of a deceased person, dishonestly disobeys the law which directs him to divide the effects according to the will, and appropriate them to his own use. A. Has committed criminal breach of trust. B. A is a warehouse keeper. Z going on a journey, entrusts his furniture to A, under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room. A dishonestly sells the goods. A has committed criminal breach of trust. C. A, residing in Calcutta, is agent for Z, residing at Delhi. There is an express or implied contract. In the Indian Penal Code, भारतीय दंड संहिता क्रिमिनल ब्रांच ऑफ ट्रस्ट, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन करना, तो थानेदार उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे और उसको जेल हो सकता है। तो ये आप दुकानदार से जो लोग उधार लेके जाते हैं उन लोगों को भी जब आप उसके
बायोडाटा निकाल कर धार उधार दें, तब उसको ये भी धमका दें अगर पैसे उधार नहीं दिए तो तेरा बायोडाटा है, मैं तेरे नाम पे ऊपर केस कर सकता हूँ, तो वो डर के भी आपको सही समय पर पैसे उधार जो रखे होंगे वो देगा। और हाँ, बहुत सारे लड़कियाँ जो है सब्जी के दुकान पर जाकर सब्जी के रेट को कमाकर सब्जी लाते हैं और वो सब्जी वाला अपने घर परिवार को चलाने के लिए वो कम रेट में कम कीमत में सब्जियां दे देता है। तो ऐसा मत करिए, क्योंकि उसका पूरा घर परिवार सब्जी खरीद कर सब्जी बेचकर चलता है। तो आप उसे 20-30 रुपया ज़्यादा दे दीजिए, लेकिन कम मत कीजिए। और बहुत सारे लड़के लोग, खास करके जो लोग शराब पीते हैं, वो लोग क्या करते हैं ना, पंक्चर की दुकान पर पंक्चर बना और उन लोगों को सही पैसे भी नहीं देते और ऊपर से कटौती करके पैसे देते हैं। यानी कि पंक्चर दुकान वाले अगर काम करे 100 रुपये का, तो दारू पीने वाले लोग जो है पंक्चर दुकान से 50 रुपये देते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पंक्चर दुकान वाले 100 से 90% लोग जो है ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं लोगों से, और जो 10% लोग होते हैं वो शायद ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपने उन दुकानदारों को, उन दोस्त को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। अगर आप इन धाराओं के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। पहली बार अगर कोई गैरेज दुकान पर आप जाते हैं कार, बाइक या फिर कोई चीज़ ठीक कराने, और वो अच्छी तरह से ठीक करता है, तो आप क्या करें ना, उसे 200-300 या फिर 400-500 रुपये ज़्यादा दे दें। अगर आप इस तरह का करते हैं तो दूसरी बार जब आप काम कराने जाएंगे तब वो इंसान सोचेगा कि हाँ, ये पैसे भी देता है, सही ढंग से पैसे भी देता है और ज़्यादा पैसे भी देता है, जिसके कारण वो अच्छी तरह से आपका काम करेगा। दूसरी बार जब आप काम कराने जाते हैं तो वो सही ढंग से काम करेगा।